इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐसा कुछ टिप्स बताऊंगी जो बिगिनर अक्सर मिस कर देते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। आज मैं शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी 36 साइज चेस्ट के हिसाब से। पहले हम हिप साइज के अकॉर्डिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। ये फैब्रिक की जो लंबाई है ये 60 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये भी 60 इंच है। फैब्रिक की जो अर्ज है ये ज़्यादा चौड़ाई है तो हिप साइज के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है। क्योंकि ये साइज छोटा है इसलिए कपड़ा हम साइड से बचा के रखेंगे। ये देखिए मेरा जो हिप साइज है 38 है तो हम 1.5 इंच मार्जिन रख। आपका हिप साइज ज़्यादा होगा तो आप फैब्रिक को और थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जितना आपका हिप साइज होगा उसका चौथाई हिस्सा करके प्लस 2 इंच मार्जिन लेके आपको कपड़ा फोल्ड करना है। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। इस कुर्ती की लेंथ है 30 तो 30 ऊपर से एक नीचे से दोनों तरफ हम निशान लगाएंगे और नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेते हैं। सबसे एक रिक्वेस्ट है, अब वीडियो को स्किप ना करें। हम ऊपर से जहाँ से लेंथ लिए थे वहीं से हम आर्म होल के निशान लेंगे। अब स्किप करके देखोगे तो आपको वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच पर, क्योंकि हमारा शोल्डर है 14 इंच तो 14 का आधा 7 इंच और 14.5 पे हम कमर ले रहे हैं। क्योंकि ये स्मॉल साइज है इसलिए 14.5 पे। आपका कमर आपका साइज 40 के ऊपर होगा तो आप कमर के 15 15.5 पे ले सकते हो। और हिप हम लेंगे 19.5 इंच पर। अब ये सारे लाइन सीधा करने के बाद ऊपर से शोल्डर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। क्योंकि बाजू लगेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ बाजू लगाने के लिए आपको ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। अब चेस्ट लाइन पे हम आर्म होल के निशान लगाने के लिए लेंगे 7 इंच पर। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये दोनों लाइन हमने खींचा है, एक सामने का फ्रंट आर्म होल के शेप देने के लिए, एक बैक आर्म होल के लिए शेप देने के लिए। अब चेस्ट 36 का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे और कमर है इसका 32 तो 32 का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे। और हिप है 38 तो 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम प्रोसेस से आप अपना साइज जितना भी होगा ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप निशान लगा के आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग करना है, कमर जितना होगा उसका भी चौथाई भाग करना है और हिप जितना होगा उसका भी चौथा भाग करके निशान लगाना होगा। प्लस आपको साइड से मार्जिन रखना होगा। ये छोटा साइज है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए गले का जो ब्रॉड है वो मैं लूँगी 5.5 इंच पर और 1/2 इंच कंधा डाउन करूँगी। और बैक पार्ट भी इसके भी उठा के काटूँगी, 1/2 इंच उठा के काटूँगी। पहले हम 1/2 इंच डाउन कर लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच उठा के निशान लगाएंगे, क्योंकि ये एक साथ हमारा बैक और फ्रंट दोनों काट रहा है कपड़ा। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। अब हमें बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करना है। अब ये आर्म होल की शेप देने के लिए जो लाइन है इसकी जो बीच सेंटर है वहाँ से आपको ऐसे सीधा ला के फिर कर्व देना है। फ्रंट का भी ऐसे सेम, इसका जो बीच सेंटर है वहाँ से आपको ऐसे कर्व देना है। अब यहाँ से जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ से आपका 1 इंच होगा यहाँ से यहाँ तक और बैक के लिए होगा 1.5 इंच। अब यहाँ ऐसे बैक पार्ट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। पहले देखिए वीडियो आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा देखना है, तभी आप पूरा समझ पाओगे। क्योंकि जहाँ मैं जो चीज़ भी सिखा रही हूँ तो आप कुछ चीज़ मिस कर दोगे तो फिर आपका कटिंग में या स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट का आर्म होल का जो शेप दिया था, अब फ्रंट का ऊपर से भी हम कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल के भी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ जहाँ हम फिटिंग का निशान लगाए थे यहाँ कुटका लगा लेना है। अब कमर में भी ऐसे कांची की नोक से हम कुटका लगा लेंगे ताकि हमारा पीछे फिटिंग का नाप निशान आ जाए। अब ये यहाँ से जहाँ हमारा हिप साइज है वहाँ से भी एक कुटका लगाना है।
अब बिगिनर हो तो इस छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बाजू के लिए भी 4 फोल्ड में कपड़ा लेंगे। इसकी जो बाजू की लंबाई है वो 20 इंच है, तो 20 इंच प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, प्लस नीचे हम और 1 इंच लेंगे और ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। मैं मोस्टली 4 इंच डाउन करती हूँ बाइसेप के लिए, लेकिन ये स्मॉल साइज है इसलिए मैं 3.5 इंच पे डाउन कर रही हूँ और 6.5 इंच पर बाइसेप का नाप लगाऊंगी। मुझे पता है जब कोई स्टिचिंग लाइन प्रोफेशन में पहली बार आता है, जो बिगिनर है, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम आता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए या उसके ऊपर मैं वीडियो लाने के लिए। अब जब तक पूछोगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिलेगा। आप एक बार पूछ के तो देखिए, मैं ज़रूर आपका सवालों का जवाब दूंगी, या वीडियो के माध्यम से या आपके कमेंट के ऐसे रिप्लाई करके। अब ये देखिए, ये फ्रंट नेक है, 5.5 इंच हमारा ब्रॉड है या 6 इंच। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आप बड़े के लिए किसी के लिए बनाओगे तो ये गले का जो ब्रॉड है ये आप 6 इंच रख सकते हो। 6 इंच ही रखना है क्योंकि ये छोटे बच्ची का है, इसलिए मैं 5.5 इंच ले रही हूँ बॉट। और बैक का जो पार्ट का जो डीप है वो 4 इंच पे लिया है। अब फैब्रिक को ऐसे सीधा करना है। ये हमारा उल्टा पीस है, ये देखिए ये उल्टा है, निशान लगा है। अब फैब्रिक को ऐसे सीधा करना है और यहाँ जहाँ से हमारा क्रीज लगा हुआ है, प्रेस के दाग जहाँ पर है, वहाँ पर इसका भी मिडिल सेंटर को ऐसे मैच करके चारों तरफ आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। अब बिगिनर हो तो आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपका काम फिनिशिंग से बन पाए। अब बैक पार्ट भी ऐसे बीच सेंटर में है, हम ऐसे मिला के चारों तरफ पिन से सिक्योर कर लेना है। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ से ऐसे सिलाई लगा के फिर इसको काट के निकाल दूँगी। अब ये मेरा बैक पार्ट भी तैयार हो गया, फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया। अब दोनों का कंधा जॉइन करूँगी। एक पट्टी को ऐसे फैला के फिर दोनों जॉइंट को मिला के फिर दोनों कंधी पर सिलाई लगानी है। दोनों तरफ कंधा जोड़ने के बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये जो मेरी जो छोटी छोटी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं शुरू से ही ये आदत मैंने डाली है। आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसे मैं फैब्रिक की डोरी से लूप बना लिया है। आप इस बैक में हम ये डोरी लगाने के लिए ये लूप लगाएंगे। ये मैंने सीधे कपड़े में ये निशान लगाई है, बैक में भी निशान लगा हुआ है। पहले ऊपर के हिस्से में मतलब सीधे पार्ट में आपको ऐसे निशान लगाना है कंधे से 10.5 इंच पर, और यहाँ से 7 इंच नीचे तक और एक निशान लगाना है। ये देखिए 7 इंच तक। और फिर मैं जो लूप लगाने की जो गैप है, ये दोनों डाट की जो गैप है 6.5 इंच लगाई है और ये 1.5 इंच की मैंने गैप रखी है। ये जो लूप लगाऊंगी ये 1.5 इंच का गैप रखी है। टोटल मैं 5 करके लगाऊंगी, 5 इधर 5 उधर। इसके बीच से हम डोरी फंसाएंगे बैक पार्ट में। अब देखिए, जब हम लूप लगाएंगे, लूप का जहाँ से हमारा डोरी आएगा उसको अंदर की तरफ रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये इधर से लगा रही हूँ, जब दूसरा वाला लगाऊंगी तब आप नोटिस करना उसका मुंह इधर होगा, मतलब एक के साइड में एक अपोजिट साइड में होगा, दोनों का मुंह आमना सामना में होगा, तब आपका डोरी इधर से उधर होके लगेगा। अब उल्टे साइड्स को ऐसे पीस को घुमा के ऐसे बीच से पकड़ के जैसे हम डाट लगाते हैं वैसे डाट का सिलाई लगा देनी है ऐसे। ये देखिए, ये हमारा डोरी का जो लूप था वो लग गया है। अब दूसरे साइड का जो लगाऊंगी उसका मुंह इधर होगा। ये इधर को आ रहा है, इसका इधर जाएगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इसको भी सेम प्रोसेस से आप ऐसे डाट लगा के बंद कर देंगे, तो बीच से आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़े को। ये देखिए लूप हमारा लग गया दोनों साइड से ही। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जब आप फिटिंग का निशान लगाते हो तब आपको ऐसे गले का जो बीच सेंटर है वहाँ से आपको इंची टेप को रख के दोनों साइड से बराबर करके मेज़र करना होगा। अब मैंने दोनों साइड से ऐसे निशान लगा लिया है। अब दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगाने के बाद फिर हम बाजू का निशान बाजू लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग हमारा हो गया। अब नीचे से इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको चाक आसानी से कैसे आप फोल्ड कर सकते हो, जो बिगिनर होगा उसको मशीन में उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है मशीन में कैसे आसानी से फोल्ड कर सके, उसका तरीका भी मैं बताऊंगी। पहले हम बाजू को नीचे से फोल्ड करके और ये लेस लगा लेंगे दोनों बाजू में। बाजू की जो बॉटम है उसमें हम लेस लगाएंगे। ये बॉटम में हम लेस लगा लिया है। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा लेस लग चुका है। बाजू की बॉटम जितना आएगा मैं मैक्सिमम लूँगी। यहाँ मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब बाजू की गुलाई में लगाने का जो तरीका है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा बाजू का फ्रंट पार्ट है। अब ये सूट का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से कंधी की साइड से हम बैक पार्ट को ऐसे जितना उठाए थे, 1/2 इंच उठाए थे ना, तो ऐसे उठा के ऐसे जब पकड़ेंगे तो ऐसे बराबर आएगा। अब जहाँ तक ये आ रहा है यहाँ आपको एक कुटका लगा लेना है। अब बाजू की इस किनारी को यहाँ पर आपको सूट की ये किनारी ऐसे रख के फिर आपको फिटिंग का निशान उठाना है। यहाँ तक आपका आएगा। यहाँ पर निशान लगा के और बाजू की बॉटम का आपने जितना भी मेज़र किया था उसको सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से सूट की यहाँ एक कुटका लगा दूँगी। अब इस कुटके को बाजू की जो सिलाई है उसके साथ मिलाना है। ये फ्रंट पार्ट को ऐसे इसको अलग करके इस कुटके के साथ बाजू की जो जॉइंट है उसको मिलाना है। इसको पकड़ के आप बिगिनर है तो इस यहाँ पर अब एक पिन से सिक्योर कर लेना। फिर गुलाई में आप जब बाजू लगाओगे तो आपका बाजू एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। ये देखिए एक बारी में ही हमारा बाजू लग गया है। अब दूसरे साइड में भी ऐसे ही हम बाजू लगा लेंगे। नीचे का हमने पहले ही फोल्ड करके रखा था। अब चाक की यहाँ एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ऐसे जितना हमने मार्जिन रखे थे उसको निशान लगा लेना है। अब यहाँ से आपको मशीन के टाँके बड़े करके एकदम 5 नंबर पे करके एक सिलाई लगा देनी है, कच्चा सिलाई। फिर फैब्रिक को खोल के फिर आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ बड़े बड़े टाँका आ रहा है। अब फैब्रिक को ऐसे खोल के दोनों हिस्से को ऐसे अलग करके फिर फोल्ड करके आपको सिलाई लगानी होगी। ऐसे करके आप सूट की चाक सिलाई करोगे तो आप बिगिनर हो तो आपको दिक्कत एकदम नहीं आएगी। आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करके देखना। आप सफल हो पाओ तो मुझे मैसेज करके बताना। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से आपका सूट की चाक एक बारी में ही आपका सिलाई लग जाएगा। प्रेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ पे हमने कच्चा टाँका लगाए थे उस टाँके को हम ऐसे खोल देंगे। ये देखिए मेरा चाक पूरा फिनिशिंग से बैठ गया। दूसरे साइड का भी ऐसे ही सेम मैं कर लूँगी। अब डोरी को इधर उधर से ऐसे लगा के रेडी करूँगी। बिगिनर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी, फाइनल स्टिचिंग से पहले एक बार मेजरमेंट को टेप से दोबारा चेक कर लीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट का चेक बाद की ऑल्ट्रेशन से भी आपको बचा देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसका डोरी के नीचे मैं फैब्रिक का लटकन भी बना दिया है। अब ये देखिए सूट की फाइनल रिजल्ट।
वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को एक लाइक कर देना।